जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल रसिक गुप्ता पर सीबीएसई से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन और सर्कुलर्स आपके साथ शेयर और एक्सप्लेन करता हूं। उसी कड़ी में एक रीसेंट सर्कुलर सीबीएसई ने इशू किया है अबाउट क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग अवॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्ट वाइज ग्रेड्स इन क्लासेस 10th एंड 12th। जो ग्रेड्स सीबीएसई क्लास 10th और 12th में इशू करता है उसको लेकर कुछ डाउट्स पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के माइंड में रहते हैं कि ये ग्रेड्स कैसे इशू किए जाते हैं। इसी को सीबीएसई ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सीबीएसई सेज दैट वी अवॉर्ड ग्रेड्स सब्जेक्ट वाइज टू क्लासेस 10th एंड 12th along with the marks secured by them in each subject। तो हर सब्जेक्ट में जो मार्क्स वो लेते हैं उसके साथ साथ बच्चों को ग्रेड्स भी दिए जाते हैं। ये ग्रेड्स जो हैं उनकी 12th क्लास के कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स की मार्कशीट में रिफ्लेक्ट होते हैं और जो 10th के बच्चे हैं उनको मार्कशीट कम सर्टिफिकेट इशू किया जाता है सीबीएसई से, उसमें ये ग्रेड्स रिफ्लेक्ट होते हैं। You can see here they have written every year many queries are being received। तो मीन्स सीबीएसई को भी ये पता है कि ये ग्रेडिंग सिस्टम कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट कर रहा है स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर के माइंड में, इसलिए उन्होंने इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश भी यहाँ पे की है। ऑल्दो ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है ऑलरेडी मार्कशीट और मार्कशीट कम सर्टिफिकेट की टैग पर पीछे ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर भी आउट ऑफ द वे जाके सीबीएसई ने इस सर्कुलर के थ्रू इस ग्रेडिंग सिस्टम को एक बार फिर से सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम आखिर है क्या? ये एक रिलेटिव ग्रेडिंग है जो कि ज़्यादा साइंटिफिक अप्रोच है एज कंपेयर टू एब्सोल्यूट ग्रेडिंग, जहाँ पे क्राइटेरिया क्या होता था, प्री डिटर्मिन्ड कट ऑफ लेवल्स। 91 से 100 तक जिसका मार्क्स आ गए उसको A1 ग्रेड, 81 से 90 के जिसके मार्क्स आ गए उसको A2 ग्रेड। मगर इस रिलेटिव ग्रेडिंग में क्या होता है, ग्रुप के बेसिस पर मार्क्स दिए जाते हैं। एब्सोल्यूट कट ऑफ के बेसिस पर मार्क्स नहीं दिए जाते। बेस्ड अपॉन द ग्रुप द कैंडिडेट फॉल्स इनटू रिलेटिव मेरिट ऑफ द कैंडिडेट। ये जो ग्रेड्स हैं they may vary from subject to subject based on number of candidates passing in a subject। तो 91 to 100 और 81 to 90 वाला ज़माना गया। इसमें क्या किया जाता है कि जितने बच्चे टोटल पास होते हैं उनका 1/8 डिवीज़न किया जाता है। जो टॉप 1/8 है उनको A1 ग्रेड दिया जाता है, नेक्स्ट 1/8 को A2 ग्रेड दिया जाता है, नेक्स्ट 1/8 को B1, इसी तरह से B2, C1, C2, D1 और D2। D2 तक आते आते जो पास कैंडिडेट्स हैं उनका नंबर ख़त्म हो जाता है और उसके बाद जो बच्चे पास नहीं हो पाते हैं उनको E ग्रेड दिया जाता है, मतलब एसेंशियल रिपीट। अब सीबीएसई ने भी अपने तरीके से इसको समझाया है एग्जाम्पल देकर। वो एग्जाम्पल थोड़ी ज़्यादा बड़ी फिगर में है, मैं उसको सिंप्लीफाई करके अगर आपको बताऊं, मान लो 100 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया किसी भी एक सब्जेक्ट में, उनमें से 80 बच्चे पास हो गए। अब ये 80 बच्चों को 1/8 डिवीज़न की जाएंगी, मीन्स 80 डिवाइडेड बाय 8। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, हर एक डिवीजन का रिजल्ट आएगा 10। तो 10-10 बच्चों का जब हम ग्रुप बनाएंगे तो पहले जो 10 बच्चे होंगे वो आएंगे A1 में, दूसरे 10 बच्चे आएंगे A2 में, नेक्स्ट 10 बच्चे आएंगे B1 में, फिर B2 में। इस तरह से करते करते D2 तक आते आते 10 into 8 मतलब 80 स्टूडेंट्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और जो 20 बच्चे पास नहीं हो सके थे उनको E मतलब एसेंशियल रिपीट का ग्रेड मिलेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
इसी को सीबीएसई ने भी अपने तरीके से समझाने की कोशिश की है, अपने तरीके से बड़ी एग्जाम्पल्स देकर। वो एग्जाम्पल्स भी आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। ये देखिए, सीबीएसई ने एग्जाम्पल दिया कि सपोज नंबर ऑफ पासिंग कैंडिडेट्स इन द इलेक्टिव आर 1,59,052। अब वो 1,59,052 को डिवाइड किया जाएगा 8 से, मतलब उसका 1/8 निकाला जाएगा, तो वो फिगर हमारे पास क्या आएगी, 19,881.5। अब क्योंकि ये राउंड फिगर नहीं है, आधा बच्चा तो कोई हो नहीं सकता, तो उसको राउंड ऑफ किया जाएगा, तो फिगर आएगी 19,882। मीन्स टॉप 19,882 candidates will get grade A1. Next 19,882 candidates को मिलेगा grade A2. Next same 19,882 candidates को मिलेगा grade D1. और इसी तरह से करते करते D2 तक आते आते सारे के सारे पास कैंडिडेट्स जो हैं वो कंज्यूम हो जाएंगे, और उसके बाद जो कैंडिडेट बच गए, इसका मतलब वो पास नहीं हो सके, उनको मिलेगा ग्रेड ई। इसी एग्जांपल को थोड़ा सा छोटी फिगर के साथ भी सीबीएसई ने समझाया है कि सपोज एनसीसी के सब्जेक्ट में 304 बच्चे पास हुए, तो 304 का 1/8 हुआ 38। तो टॉप 38 जो कैंडिडेट्स हैं उनको मिलेगा ग्रेड A1, तो नेक्स्ट 38 है उनको मिलेगा ग्रेड A2, और नेक्स्ट 38 को B1, और इसी तरह से लास्ट जो 8 पास कैंडिडेट्स हैं उनको मिलेगा ग्रेड D2। अब अगर रिलेटिव ग्रेडिंग में कैंडिडेट्स के आइडेंटिकल मार्क्स आ जाते हैं 2 सब्जेक्ट्स में, मतलब कोई बच्चा बोले कि मेरे इंग्लिश में भी 91 आए थे और हिंदी में भी 91 आए हैं, या मैथमेटिक्स में भी 91 आए हैं, तो मेरा ग्रेड सेम होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो ऊपर ग्रेडिंग का सिस्टम आपको समझाया है उसमें नंबर ऑफ पास कैंडिडेट्स इन दैट सब्जेक्ट वेरी कर सकता है, और बेस्ड अपॉन दैट जो पहला 1/8 का ग्रुप बनेगा उसमें कितने बच्चे आएंगे वो भी नंबर वेरी कर सकता है। तो इट मीन्स कि अगर किसी बच्चे के 2 सब्जेक्ट्स में सेम मार्क्स आ गए हैं तो जरूरी नहीं कि उसका ग्रेड भी सेम हो, मे नॉट गेट द सेम ग्रेड इन दोस 2 सब्जेक्ट्स। ग्रेड्स विल बी different based on the number of candidates passing in the subjects and their relative scores. I hope ये चीज आपको अभी क्लियर हो गई है कि अगर कोई बच्चा 2 सब्जेक्ट्स में सेम मार्क्स ले रहा है तो इट डजंट मीन कि उसका ग्रेड भी सेम हो, और उसका उल्टा, अगर किसी बच्चे के 2 सब्जेक्ट्स में डिफरेंट मार्क्स आ रहे हैं फिर भी हो सकता है कि उसका जो ग्रेड हो वो सेम हो, based upon the total number of candidates who have passed in that subject. एक और चीज सीबीएसई ने बहुत अच्छी बताई है कि in case of a tie, अगर टाई हो जाता है 2 बच्चों के बीच में तो ग्रेड्स एक जैसे ही दिए जाते हैं। I hope all this is clear to you now and there will be no doubts in the grading system after watching this video and reading this circular. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको इस एक्सप्लेनेशन से फ़ायदा मिला है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने जो विचार हैं वो आप शेयर कीजिए, और मेरे चैनल प्रिंसिपल रसिक गुप्ता को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आने वाले जो भी सीबीएसई से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट सर्कुलर्स और इन्फॉर्मेशन है वो जब भी मैं अपलोड करूं तो तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सीबीएसई के 10th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनकी नॉलेज भी इंक्रीज हो सके और उनको अगर कोई डाउट था ग्रेडिंग को लेकर तो वो डाउट दूर हो सके। सो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट and keep watching Principal Rasik Gupta. Thank you.